हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस वक्त हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये क्लासेस जो हैं हमारी वो यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग इससे पहले की वीडियो में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत को पढ़ चुके हैं और कार्ल मार्क्स के अधिसंरचना अधोसंरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष की अवधारणा। और कार्ल मार्क्स फिर इसके बाद ऐसे ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इनका स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसकी परिभाषा क्या है कि वर्ग क्या है? वो समूह है जिसका उत्पादन की प्रणाली के साथ समान एवं निश्चित संबंध होते हैं। क्या है? वर्ग वो समूह है जिसका उत्पादन की प्रणाली के साथ समान एवं निश्चित संबंध होते हैं। सभी ज्ञात समाजों का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और इतिहास में हमेशा दो वर्ग रहे हैं। पहला बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग को गोल्डथोर्प भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? शोषित वर्ग रहे हैं। बुर्जुआ को क्या बोलते हैं? शोषित वर्ग। और शोषित वर्ग में चेतना का क्या होता है? अभाव होता है। तो उसे मार्क्स ने क्या कहा है? स्वयं में वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इन इटसेल्फ। ठीक है, तो स्वयं में वर्ग क्या होता है? वर्ग यानी कि चेतना। तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग में क्या होता है उसको देखिए, हम पढ़ते हैं। जब शोषित वर्ग में अपने हितों और अधिकारों की जागरूकता आती है, यानी शोषित वर्ग में अपने हितों और अधिकारों की जागरूकता आती है, तो वे क्या होते हैं? वो इकट्ठा हो जाते हैं, संगठित होते हैं और उनमें क्या है? वर्ग चेतना आती है। तो उसे मार्क्स ने क्या कहा है? स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाता है। स्वयं के लिए वर्ग मतलब वर्ग प्लस चेतना। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग क्या है? कार्ल मार्क्स ने एक बात कही है कि सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ, सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या होगा? संपूर्ण होगा। तो ये रहा वर्ग संघर्ष की अवधारणा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ओके, टाटा टाटा, बाय बाय।